गांव हो या शहर, फसलें हों या बाजार, महल्ले हों या सराय, पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से बिखरे सैलाबी रेलों ने किसी को न छोड़ा। हर शे खसो खाशाक की तरह बहा दी। दरिया स्वात की तूफान रफ्तार मौजों ने हसीन नज़ारों के मरकज में दिल दहला दिए। कई मंजिला होटल बह गए। कालाम बाजार में होटलों और दुकानों समेत 150 से जायद मकानात गर्क। गाड़ियां भी तैरती हुई तबाही की दास्तान का हिस्सा। मिंगोरा बाईपास पर पानी घरों में दाखिल। हादसात में 10 अफराद जान से गए। शाम स्वात रोड और शाहराह कराकरम का बेशतर हिस्सा भी बह गया। पेरकेच और लोअर कोहिस्तान में कई पुल दरिया बुर्द हो गए। बिजली घर भी जेर आब आ गया। कोहिस्तान में मुंह जोर सैलाबी रेलों में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी मदद आप। 5 अफराद 3 घंटे तक तेज रफ्तार रेले में मदद को पुकारते रहे। मकीनों ने पत्थरों का सहारा लेकर रस्सी फेंकी। तेज बहाव ने रस्सी भी तोड़ दी। 500 अफराद लापता। तफरीही मकाम पर मुल्क भर से पहुंचने वाले सैकड़ों सयाह महसूर। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने का मुतालबा। दरियाए स्वात की बेरहम मौजों ने 4 सद्दा के नवाही इलाकों को लपेट में ले लिया। मुंडा हेड डैम के पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। मोटरवे तोड़कर बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। नौशहरा में दरियाए काबुल में इस्तराब के बाद खतरे की घंटियां बज गईं। टांक में 3 रोज से जारी बारिशों ने सब कुछ डुबो दिया। सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा सैलाब, हर तरफ तबाही। बलोचिस्तान की दीगर दुनिया से सड़क, रेल और फजाई राबते कट गए। मवासलाती टावर गिर जाने से फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद। हालात में सैलाबी रेलों ने सड़कें तबाह करके आबादियों का रुख कर लिया। जियारत में भी कच्चे साइबान पानी में बर्बाद। रेलों का दबाव बढ़ने से दुकी डैम टूटने का खदशा। स्पिलवे का एक हिस्सा बह जाने से पानी ने आबादी का रुख कर लिया। बोलान के इलाके दर्रा में 100 साल पुराना रेलवे पुल टूट गया। बीबी नानी पुल को भी नुकसान। लाखों लोग घर डूबने के बाद बेयारो मददगार। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत वादी कोयटा में भी सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिशों के बाद नवाही इलाकों के साथ शहर की सड़कों पर भी दरिया बन गए। शहरियों का पानी में डूबकर सफर। 18 घंटों से बिजली गायब। घरों में गैस की फराहमी भी बंद होने से शहरी अजियत में मुब्तला। सिंध में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तानें। देहात ही नहीं शहर भी डूब गए। भिपरे पानी ने वीआईपी घरों को भी नहीं बख्शा। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और MNA नफीसा शाह के मकानात ज़ेरे आब। अहम तिजारती इलाका कचहरी रोड पर दरिया का मंजर। 20,000 से जायद खानदानों के सर से छत जिन जाने का अंदाजा। पनाह की तलाश में जाने वाले 5 अफराद भी रैले में बह गए। 3 की लाशें मिल गईं। दादू में हिफाजती बंद ने हिफाजत से हाथ उठा लिए। हैदराबाद के कई इलाकों में झीलें बन गईं। जैकबाबाद की तहसील ठुल के सैकड़ों मकीन रेलों में फंस गए। घोटकी में बारिशों से कई मकानात जमी बोस। सांगड़ का बेशतर इलाका आज भी डूबा रहा। ठट्ठा और सजावल के कच्चे में दर्जनों गांव डूब गए। मुश्किल की घड़ी में वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरे सिंध। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध के साथ सखर में सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन का दुख बांटने पहुंच गए। मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट देने का ऐलान कर दिया। आफत के वक्त सियासी जमातों को एक होकर मुश्किल का मुकाबला करने की तलकीन। तारीख के बदतरीन सैलाब में साथ देने पर बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। मुशीर इत्तलात पंजाब ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा फोटो सेशन करार दे दिया। वजीर आजम और वजीर खारजा को बैरूनी दौरों से फुर्सत नहीं थी। आसिफ अली जरदारी अरकान असेंबली को खरीदने के लिए नोटों की बोरियां लेकर घूमते थे। मुतासरीन की मदद के लिए पैसा नहीं। उमर सरफराज चीमा की तनकीद। वजीर आजम के दौरे कतर में $3 अरब सरमायाकारी का ऐलान हुआ। सियासत की बजाय सैलाब ज़दगान की मिलकर मदद की जाए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी सैलाब ज़दगान की फिक्र। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा डेरा इस्माइल खान और टांक में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा।
मुतासरीन को तन्हा न छोड़ने का पैगाम दिया। वज़ीर आला महमूद खान को सैलाबी सूरत हाल मॉनिटर करने और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत कर दी। मुल्क भर में सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। पाक फौज सिंध और बलोचिस्तान में मुतासरीन को महफूज मकामात पहुंचाने पर मसरूफ। सांगड़, लाड़काना और खैरपुर में शेल्टर्स और राशन की तकसीम। टंडू अलहयार में 3 इजाफी बेसिस और मेडिकल कैंप कायम। नौशहर फिरोज, दादू और बदीन में खैमा बस्तियां बना दी गई। मुल्क भर के सैलाबज़दा इलाकों में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम। आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए पहुंच गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आवाम, समंदर पार पाकिस्तानियों और आलमी बरादरी से सैलाब ज़दगान की इमदाद की अपील। बारिशें रुकने के लिए आवाम दुआएं करें। चेयरमैन सेनेट का पैगाम। सादिक संजरानी का 2 माह और सेनेट अरकान का 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड्स में देने का ऐलान। अवाम मोबाइल फोन से 9999 पर बजरिया SMS अतियात भेज सकेंगे। कम से कम 10 रुपए भिजवाने की सहूलत। सैलाब ज़दगान के लिए वज़ीर आज़म फंड का शॉर्ट कोड जारी। रोहड़ी में सैलाब मुतासरीन की गाड़ी को हादसा। 2 बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों समेत 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। ट्रक पर सवार सैलाब मुतासरीन जैकबाबाद से सालेहपेट जा रहे थे। बिजली के भारी भरकम बिल से निजात। माहाना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को तरमीम शुदा बिल का इजरा। बिल जमा कराने की मुकर्ररा तारीख में तौसी। सारिफ को पुराने बिल की तस्हीह के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं। तरमीम शुदा बिल घरों के पते पर इरसाल किया जाएगा। बिल अदा करने वाले सार्फिन की रकम सितंबर के बिल्स में एडजस्ट कर दी जाएगी। 200 यूनिट के बाद 300 यूनिट तक के बिलों में आसानी के लिए कमेटी बना दी। टैक्स अहदाफ हासिल न होने पर पेट्रोल पर GST भी लगाना पड़ेगा। वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने लीगी रहनुमाओं को बता दिया। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला वजीर आजम ने खुद किया। कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब कम से कम $3 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दी है और अपना इरादा जाहिर किया है। वो कतर की हुकूमत के एक बयानिए में भी आ चुका है, एक प्रेस नोट में भी आ चुका है। कतरी सरमायाकार एयरपोर्ट्स को लीज पर लेने को तैयार। 8000 मेगावाट सोलर प्लांट्स लगाने में दिलचस्पी का इजहार। $3 अरब की सरमायाकारी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात भी $2 अरब का सरमाया पाकिस्तान में लगाएगा। $1 अरब सऊदी अरब से मिलेंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी करनी। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को आलमी बैंक से $37 करोड़ 1-2 रोज में मिलने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अमरीका से भी माली इमदाद मिली। PDM रहनुमाओं के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में गद्दारी के मुकदमात दर्ज। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर इदारों के खिलाफ बयानात देने का इल्जाम। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की मुद्दियत में शहबाज गिल के खिलाफ भी संगीन इल्जामात का पर्चा कट गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमात का हुकूमती मुरासला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान और एडवोकेट जनरल समेत दीगर से 13 सितंबर को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। शहबाज गिल की रिहाइशगाह पर छापे में मिलने वाला सैटेलाइट फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। फोन का डाटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक सैटेलाइट फोन रखना जुर्म नहीं। डाटा में केस के हवाले से मदद मिल सकती है। फोरेंसिक के बाद जामे रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। पाकिस्तान का भारत से मिसाइल वाक़े पर एक बार फिर मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबलों में शहीद करना काबिल मसम्मत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा इसराइल की खबरें बेबुनियाद करार दे दी।
महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हफ्तावार महंगाई में 1.83% मजीद इजाफा। मजमूई शरह 44.8% हो गई। 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर 47 और प्याज की कीमत 35 रुपए फी किलो बढ़ गई। LPG का घरेलू सिलेंडर, बीफ, मटन, मुर्गी, दालें, चावल भी महंगा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर की उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में कादर 90 पैसे बढ़कर 220 रुपए 40 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 1 रुपए का इजाफा, $1 229 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 441 पॉइंट्स कमी के बाद 42,591 पॉइंट्स पर बंद। एशिया T20 कप से एक रोज पहले पाकिस्तान टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के बाद ऑलराउंडर वसीम जूनियर भी इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर हो गए। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कमर में तकलीफ हुई। हसन अतली मुतबादिल के तौर पर शामिल। पाकिस्तान अपना पहला मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट के पहले दिन कल श्रीलंका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे।